आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नोबेल पीस प्राइज 2022 की बात करेंगे। इस बार नोबेल पीस प्राइज ने भैया कमाल कर दिया है। 2022 का जो अवार्ड है वो बेलारूस सिविल राइट एक्टिविस्ट को दिया है और एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो कि रशिया और यूक्रेन दोनों में ही वॉर कर यहाँ पे काम कर रही है। इस समय 8वें महीने में है रशियन यूक्रेन वॉर, आपको पता ही है, और ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे हर कोई यही चाह रहा है कि वॉर खत्म हो, लेकिन नोबेल पीस प्राइज ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे बेलारूस भी आ गया, रशिया भी आ गया, यूक्रेन भी आ गया। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम अपने यूपीएससी कोर्स के। हमारा शानदार यूपीएससी कोर्स है। देखो यार, यूपीएससी, एनसीईआरटी, ऑप्शनल, ये सारे कोर्स हम आपको दे रहे हैं बहुत ही कम दामों में। फटाक से इनको अवेल करो। तो सबसे पहले विनर्स कौन कौन से हैं ये देख लीजिए आप। एलेस बियालियात्स्की, जिनकी बहुत ज्यादा बात हो रही है, 2021 से ये जेल में है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बेलारूस, जो कि 1990 से अभी तक है, 30 साल से सत्ता में एकदम बंधे हुए हैं। अभी पिछले साल इलेक्शन थे, अलेक्जेंडर लुकाशेंको फिर राष्ट्रपति बेलारूस के बन के आ गए। यूरोप में इकलौता ऐसा देश है बेलारूस जहां पे आज पे भी डिक्टेटरशिप है, तो व्लादिमीर पुतिन के दोस्त होंगे ही होंगे, अथॉरिटेरियन रिजीम। उस समय बहुत लोगों ने बेलारूस में काफी टाइम तक, मैंने कई बार बेलारूस इशू को कवर भी किया है, काफी टाइम तक ये मांग चलती है कि अब इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। लेकिन जब भी इलेक्शन होते हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको ही जीतते हैं। 30 साल से सत्ता पे काबिज है। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है बहुत ही खतरनाक इंसान है और वो हटते ही नहीं है। तो अभी इलेक्शन हुए तो बहुत सारे एक्टिविस्ट रोड पे आ गए कि इनको हटाओ, ये इलेक्शन खाली नाम के हो रहे हैं, ये बंदा हमको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बोला कि हाँ, हम बेवकूफ बना रहे, क्या कर लोगे, जाओ, तुम्हारे सामने खुला खुला बोल रहे हैं। ऐसा उन्होंने पब्लिकली नहीं बोला, लेकिन बोलने का तरीका कुछ यूं था। मार मार के टांग तोड़ दी सबकी, सबको जेल में डाल दिया और कुछ लोगों को तो गायब ही डिसअपियर कर दिया। समझ रहे? तो ये हिसाब किताब हुआ। तो अब वही है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बहुत अच्छे दोस्त हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो कि बेलारूस के हैं। तो मेमोरियल, जो कि रशिया का सिविल राइट एक्ट ग्रुप है, इट वॉज शट डाउन बाय पुतिन। अब बात देखिए कि यहां पे एक है एलेस बेलियात्स्की और दूसरा है मेमोरियल। मेमोरियल रशिया का सिविल, एलेस बेलियात्स्की जो है वो अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ खड़े हुए हैं। मेमोरियल जो है वो रशिया के खिलाफ खड़ा हुआ, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, और इसको बंद कर दिया। इसको बंद कर दिया, जो कि एक सिविल राइट्स ग्रुप है कि लोगों के राइट्स का क्या भैया। और सेंटर, जो कि सिविल लिबर्टीज यूक्रेनियन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बता रही है कि देखो रशिया ने हमारे साथ कितना अत्याचार किया है। तो इन तीनों को इस बार नोबेल पीस प्राइज, नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी नोबेल पीस प्राइज डिसाइड करता है, मिला है। तो नोबेल साइटेशन ने यही बोला है, आप देख ही सकते हो कि ये जो पीस प्राइज है ये सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। बहुत समय तक इन्होंने लोगों के राइट्स को प्रमोट किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। गजब का एफर्ट इन्होंने दिया है। वॉर क्राइम्स को डॉक्यूमेंट किया, ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस को डॉक्यूमेंट किया है। तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यही है। और उसके बाद यही बोला कि ये सब ह्यूमैनिस्ट हैं, जो लोग सच्चाई के साथ रहते हैं। अब अगर हम एलेस बेलियात्स्की की बात करें, 1995 में इन्होंने बेलारूस ह्यूमन राइट्स ग्रुप वियासना, जिसको स्प्रिंग बोला जाता है, वो इन्होंने फाउंड किया। अब एक फंड रेजिंग पेज था जिसको patreon.com बोला गया कि हाँ लाइव पैसे लाओ भैया, पैसे लाओ, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। हम ह्यूमन राइट्स को बचाएंगे, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करेंगे और वॉयलेशंस को एक्सपोज करेंगे। पूरी जिंदगी इन्होंने डेमोक्रेसी और पीसफुल डेवलपमेंट के लिए अपनी दे दी है। ये चीज है। 60 साल के हैं ये, और ये जेल में हैं। इनको पहली बार जेल 2011 में डाला गया था, 2014 में रिलीज किया गया, फिर इनको 2021 में अरेस्ट कर लिया गया। मास प्रोटेस्ट हुए थे वही मिंस्क में, जो इलेक्शन हुए ना, अलेक्जेंडर लुकाशेंको इतने टाइम से हटाओ इनको, ये सब गलत इलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर इनको जेल में डाल दिया। अगर तब से लेकर अभी तक जेल में ही है। तो जब से आजाद हुआ है 1991 से, वही सोवियत से इसने आजादी ली, तब से लेकर अभी तक ये वहीं पे ही है। और आपको पता ही कि बेलारूस जो एक बहुत बड़ा बॉर्डर यूक्रेन से शेयर करता है, सिर्फ 500 किलोमीटर दूरी है। मिन्स्क से किएव जो है वो सिर्फ 500 किलोमीटर ही है। रशियन मिसाइल लॉन्चर्स जो है वो बेलारूस पे स्टेशनड हैं। सोल्जर्स भी रशियन ट्रूप्स के साथ, क्योंकि अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पूरा, मतलब जय वीरू की जोड़ी है, जय और वीरू, व्लादिमीर पुतिन और अलेक्जेंडर लुकाशेंको की। तो यही चीज है। लेकिन ये लोग लड़ते रहते हैं, लगातार लड़ते रहते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते रहते हैं, एजुकेशन के लिए लड़ते रहते हैं, और जो विक्टिम्स होते हैं उनको भी लीगल असिस्टेंस ये देते हैं, है ना।
और कई बार जो वियासना के एक्टिविस्ट हैं उनको कितनी ही बार मारा गया है, कुछ लोगों को तो जान से मार दिया गया है। ये हिसाब किताब है कि जान पे बनाई है। अभी तो इनका कोई भी ट्रायल वायल नहीं है, इनको बस जेल में डाला हुआ है। और बहुत समझ लीजिए कि अगर आप अथॉरिटेरियन रिजीम में जेल जा रहे हैं तो वो नर्क से भी बदतर है, क्योंकि आपको इतना टॉर्चर किया जाएगा, इतना टॉर्चर किया जाएगा कि आप झेल नहीं पाओगे। झेल क्या मतलब खत्म ही कर देते हैं, और इनको आपके मरने ना मरने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जिंदा रखते हैं। मार देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद मेमोरियल ग्रुप और सिविल लिबर्टीज ग्रुप, ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फॉर्मर सोवियत यूनियन, जिस समय मिखाइल गोर्बाचेव थे तब ये स्टैब्लिश हुई थी। याद है ना, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का उस समय ईयर चल रहा था, ओपेननेस। और उस समय के 1975 नोबेल पीस प्राइज लॉरेट आंद्रे साखरोव और रशियन मैथमेटिशियन स्वेतलाना गुलिश्किना ने इसको फाउंड किया था, इस मेमोरियल ग्रुप को फाउंड किया था। अब ये भी वही है कि ये जो खतरनाक चीजें होती हैं यहाँ पे, व्लादिमीर पुतिन और बाकी जो प्रेसिडेंट हैं जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं, कम्युनिस्ट रिजीम में जो एट्रोसिटीज हुई हैं, स्पेशली अंडर जोसेफ स्टालिन तो ये जेनोसाइड हत्याकांड पूरा का पूरा चला दिया था, तो उसको ये उजागर करते हैं। और जो नॉर्वेजियन कमिटी, उन्होंने कहा कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद मेमोरियल ग्रुप जो है वो सबसे बड़ा ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन रशिया में बना है। और इन्होंने बहुत सारे विक्टिम्स जो कि स्टालिन एरा के थे, स्टालिन ने जिनको साफ कर दिया था, टॉर्चर किया था, बहुत सारे प्रिजनर्स जो कि रशियन डिटेंशन सेंटर्स में थे, उनको एक्सपोज किया है इन्होंने। चेचन वॉर के दौरान जो मेमोरियल है उन्होंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गैदर किया, इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया, अब्यूजेस और वॉर क्राइम जो रशिया ने किए ये सब इन्होंने उजागर किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद आखिरी में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन में, ये सेंटर जो है इसको 2007 में कीव में फाउंड किया गया था। अब इसमें यही है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं और डेमोक्रेसी है यूक्रेन में वो बची रहे। अब यूक्रेन में तो डेमोक्रेसी बची है, लेकिन अगेन रशिया की तरफ से ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस होते हैं। और यूक्रेन की जो सिविल सोसाइटी है उसको स्ट्रेंथन किया है, अथॉरिटीज को प्रेशर में रहा है, ताकि यूक्रेन को, अभी भी यूक्रेन फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसी नहीं है ना। और रशिया का जब से इन्वेजन हुआ है तब तो काफी ज्यादा इनके एफर्ट जो है वो बड़े हैं। तो बड़ी बात यह है कि यहां पे आपने एक चीज देखी, वेस्ट की चॉइसेस हैं, ये वेस्ट की चॉइस। रशिया जो कर रहा है वेस्ट, यानी कि नोबेल प्राइज भी वेस्ट डोमिनेटेड है कहीं ना कहीं। नो डाउट नोबेल पीस प्राइज बहुत ही शानदार दिया गया है, नो डाउट जो विनर्स हैं वो वाकई में ग्राउंड में काम कर रहे हैं, लेकिन जिनको भी नोबेल पीस प्राइज मिले हैं ना, वो समझ लीजिए कि वेस्ट। आज तक महात्मा गांधी को नहीं मिला, आपको पता है ना। महात्मा गांधी से ज्यादा बड़ा कोई एपोस्टल ऑफ पीस होगा? महात्मा गांधी दुनिया के सबसे बड़े शांति के प्रतीक हैं। अब ये तो बोलते हैं कि भैया नोबेल पीस प्राइज जो मिलता है वो तो एक कमिटी है जिसमें 5 लोग बैठते हैं और वो नॉर्वे पार्लियामेंट जो है उसको डिसाइड करती है। 343 कैंडिडेट, 25 इंडिविजुअल, 92 ऑर्गेनाइजेशन इस साल के लिए थे, 376 नॉमिनेशन 2016 के भी पेंडिंग थे। लेकिन अब जो है सो है, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, और वाकई में ये लोग बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। आपका क्या मानना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।